हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लर्न टू मेक लर्न। और आज हम इस क्लास में न्यूक्लियस को डील करेंगे। लास्ट क्लास हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था और आज हम सेल के दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को डील करेंगे जिसका नाम है न्यूक्लियस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूक्लियस न्यूक्लियस का मतलब ही होता है सेंटर। ओके, सेंटर में कौन होता है? सेंटर में वो होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सेल के सेंटर पार्ट में होता है न्यूक्लियस, और वो इसलिए सेंट्रली लोकेटेड होता है क्योंकि वो होता है बहुत इंपॉर्टेंट। वो सेल के चारों तरफ ध्यान दिया रहता है सेंटर में बैठ के। सेल में क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है, ये सब कुछ न्यूक्लियस डिसाइड करता है और इसीलिए वो प्रेजेंट होता है सेंटर में। इट इज सेंट्रली लोकेटेड। सो सपोज ये है एक सेल और इसके सेंटर में आप देख सकते हो कि ये है न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। अब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। जिस तरह सेल का अपना आउटर कवर होता है उसी तरह न्यूक्लियस का भी अपना आउटर कवर होता है। ओके, न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है साइज में और इसीलिए वो साफ साफ दिखाई देता है। ओके, सो अब आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस का मैंने बाहर का कवर जो है वो बना दिया है। दिस इज द कवर ऑफ न्यूक्लियस विच इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आप देख सकते हो कि ये जो न्यूक्लियस का कवर जो है, आउटर कवर, ठीक है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो न्यूक्लियर एनवलप है आप देख सकते हो कि इसमें दो लेयर है। इट इज डबल लेयर। डबल लेयर यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप जो है वो होता है डबल लेयर, क्योंकि उसमें दो लेयर होते हैं। ये आप देख रहे हो, ये आउटर लेयर है एंड दिस वन इज इनर लेयर। अब आप देख सकते हो कि ये जो न्यूक्लियस का जो ये एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप, इसमें आप देख रहे हो कि ये कंटिन्यूस नहीं है। ये जगह जगह पे यहाँ पे आप गैप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो छेद है, ये गैप है, इसको बोला जाता है पोर। और क्योंकि ये न्यूक्लियस का पोर होता है इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियर पोर, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले छेद को बोला जाता है न्यूक्लियर पोर। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो है एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एक होता है सर्कुलर स्ट्रक्चर जिसका कोई भी कवर नहीं होता, जिसका कोई बाउंड्री नहीं होता, और इसे बोला जाता है न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस के अलावा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है, धागा जैसा दिखता है। इसे बोला जाता है क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल। और इस क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए और एक टाइप का प्रोटीन जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो यही है टोटल कंपोनेंट्स न्यूक्लियस के। अब हम वन बाय वन इसको डील कर लेते हैं। ओके, न्यूक्लियस जो है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस का अपना एक कवर होता है जिसे बोला जाता है न्यूक्लियर एनवलप। ये न्यूक्लियर एनवलप, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास दो लेयर होते हैं, ठीक है। ये डबल लेयर होता है, एक आउटर लेयर होता है और एक इनर लेयर होता है। इट इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसमें पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, गैप होते हैं, और क्योंकि ये न्यूक्लियस के छेद होते हैं इसीलिए इनका नाम होता है न्यूक्लियर पोर्स। अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, जिसमें से जो ये सर्कुलर वाला है और इसका कोई बाउंड्री नहीं है, आप देख रहे हो इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोलस बोला जाता है। और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागा जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर,
उस स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन मटेरियल बोला जाता है। और इसी क्रोमैटिन मटेरियल के पास होता है हमारा डीएनए और एक टाइप का प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन, और इसी डीएनए के पास होता है हमारा जीन। तो ये जो न्यूक्लियर एनवलप है ये क्यों प्रेजेंट होता है? ये इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि न्यूक्लियस को ये एक बाउंड्री दे सके। न्यूक्लियस के अंदर इतनी सारी जितनी भी चीजें हैं ये सब एक बाउंड्री में, एक घेरे में बंद है। उस घेरे का नाम है, उस बाउंड्री का नाम है न्यूक्लियर एनवलप। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर एनवलप जो है ये साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच का बाउंड्री है। ओके, दोनों को सेपरेट करके रखता है। अब बीच में जो पोर्स है, न्यूक्लियर पोर्स, ये क्यों है? ये इसलिए है ताकि किसी भी मटेरियल को अगर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में एंटर करना है या न्यूक्लियोप्लाज्म से किसी को साइटोप्लाज्म में जाना है तो वो आने जाने का रास्ता प्रोवाइड करता है ये न्यूक्लियर पोर। अब अंदर में जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये एक ऐसा लिक्विड है जो कि बेस है इन दोनों स्ट्रक्चर्स का, किनका? न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल। इन दोनों का रहने का पूरा एनवायरनमेंट का व्यवस्था करके रखा है न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हो इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, इसका कोई कवर नहीं होता, और इसे बोला जाता है न्यूक्लियोलस। और इस न्यूक्लियोलस को बोला जाता है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि ये ढेर सारे राइबोसोम्स बनाता है। ओके, और राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन्स बनाता है। तो इस न्यूक्लियोलस के अंदर में बनता है लार्ज अमाउंट में प्रोटीन, क्योंकि ये बनाता है लार्ज अमाउंट ऑफ राइबोसोम्स, इसीलिए इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स बोला गया है। और इस न्यूक्लियोलस के अंदर में प्रेजेंट होता है हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे बोलते हैं आरएनए। क्रोमैटिन मटेरियल, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसी के पास तो है हमारा डीएनए और उस डीएनए में प्रेजेंट है हमारा जीन और एक टाइप का प्रोटीन जिसे बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। अब मैं थोड़ा आपको क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में कुछ बता देती हूँ। क्रोमैटिन मटेरियल हमने देखा कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमैटिन मटेरियल। और इस क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए, और इस डीएनए में प्रेजेंट होता है एक प्रोटीन, जिस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ये आप डॉट्स देख रहे हो, ये हिस्टोन प्रोटीन है डीएनए में प्रेजेंट। ओके, तो हमारे क्रोमैटिन मटेरियल के पास क्या क्या प्रेजेंट है? डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन है, और इसी डीएनए के पास प्रेजेंट है हमारा जीन। इसी डीएनए का एक यूनिट होता है, एक हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं जीन। तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर। ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है धागे जैसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी जो सेल है वो कैसे कंडीशन में है? वो नॉन डिवाइडिंग कंडीशन में, मतलब अभी सेल जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज में जब सेल रहेगा तब क्रोमैटिन मटेरियल इस तरह से दिखाई देगा, और इसी के अंदर हमारा डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन है और जीन है। बट जैसे ही सेल डिवाइड करने वाला होगा, डिवाइडिंग स्टेज में आ जाएगा, तो उस वक्त ये क्रोमैटिन मटेरियल कुछ इस तरह का दिखाई देने लगेगा, ये कुछ ऐसे शेप का हो जाएगा, और इस वक्त इसका नाम हो जाता है क्रोमोसोम। तो आई बात आपको समझ में कि क्रोमोसोम ही क्रोमैटिन मटेरियल है। बस फर्क ये है कि ये क्रोमैटिन मटेरियल तब कहलाता है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज में जब होता है तब इसका नाम होता है क्रोमैटिन मटेरियल। ये आराम से रहता है बिल्कुल फ्री होकर के, धागे जैसा, इसको कुछ काम तब नहीं करना है, इसीलिए ये इस स्ट्रक्चर में रहता है। और जैसे ही इसको काम करना होता है, जब सेल को डिवाइड करना होता है, तो उस वक्त क्रोमोसोम को सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करना होता है, इसीलिए वो एक अपने फॉर्म में आ जाता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना लेता है कुछ इस तरह का, और उस वक्त उसका नाम हो जाता है क्रोमोसोम। सो अभी भी इस क्रोमोसोम के अंदर वही डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन है और जीन है, बस स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया। नॉन डिवाइडिंग में ये थ्रेड लाइक और डिवाइडिंग कंडीशन में ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस एंड द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, और हम लोग इसमें क्रोमोसोम भी पढ़े। और अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के डिफरेंट फंक्शंस को, और आपको जो भी उसमें डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं
ऐसी ही वीडियो आपके लिए और बनाते रहूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।